इस कहानी की शुरुआत में हम एक होटल को देखते हैं और इस होटल में काफी ज्यादा कम लोग आया करते हैं क्योंकि यह होटल रोड से काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पर बस एक ही लड़की रुकी है। जब यह लड़की सोने के लिए जाती है तो इसे अपने टेबल के पास में एक तस्वीर मिलती है और इस तस्वीर को देखकर यह समझ जाती है कि कोई तो इसके ऊपर नजर बनाए रखा है। तभी इसे अपना दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, इसलिए यह बाहर जाती है देखने के लिए। इससे बाहर एक काले कपड़े में आदमी खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर यह भागने लगती है और भागते हुए यह इस होटल के बेसमेंट में चली जाती है। तभी यह आदमी एक स्मोक बम को बेसमेंट में फेंक देता है और इस धुएं की वजह से यह लड़की बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाती है। यह लड़की जोरों से चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन यह आदमी इसकी बात को नहीं सुनता। जिसके बाद यह एक चाकू को इसके सिर के अंदर में घुसा देता है, जो कि इसके मुंह से बाहर निकल गया था और इसी वजह से इस लड़के की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद इस होटल के ओनर को देखते हैं। डेविड के होटल में एक भी स्टाफ नहीं होता, इसलिए डेविड अपने सभी स्टाफ का काम खुद ही करता है। तभी से बाहर से किसी की आवाज आती है और यह बाहर जाता है, जहाँ पर एक लड़की इस होटल में रहने के लिए आ रही थी और इस लड़की का नाम मैरी है। इसके बाद डेविड मैरी को उसके रूम में लेकर जाता है। तभी मैरी डेविड से कहती है कि मुझे भूख भी लगी है, क्या तुम्हारे पास में खाना मिलेगा? यह सुनते हैं डेविड मैरी को खाने की टेबल पर लेकर जाता है और यहाँ पर डेविड अपने हाथों से ही मैरी को खाना देता है। मैरी जब खाना खाती है तो वह डेविड से कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छा खाना है। यह सुनकर डेविड उससे कहता है कि यह खाना मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है, इसलिए मैं इस पूरे होटल का काम खुद ही करता हूँ। मैरी उससे पूछती है कि यह होटल इतना शांत है क्यों? और डेविड बताता है कि यह होटल पहले बहुत ही ज्यादा चलती थी, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने एक नई रोड बनाई तो उस रोड की वजह से मेरा होटल काफी दूर हो गया और यही वजह है कि यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते हैं। इसके बाद मैरी बाहर जाती है सिगरेट पीने के लिए और तभी यह अपने फोन को देखती है जिसमें नेटवर्क नहीं था और यह देखकर यह एक फोटो खींचकर अपनी बहन को भेज देती है। इसके बाद मैरी अपने गाड़ी में दवाइयाँ लेने के लिए जाती है। तभी हम इस गाड़ी के पीछे उसी खूनी को देखते हैं जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। जब मैरी वापिस से रूम में आकर सो जाती है तभी यह खूनी इसके रूम में आकर एक तस्वीर खींच लेता है। कैमरे की फ्लैश की वजह से इसकी आंखें खुल गई थी और तभी इसे अपने टेबल पर एक तस्वीर नजर आता है, जिसे देखकर यह समझ जाती है कि कोई तो इसके रूम में है। इसके बाद मैरी भागकर डेविड के पास में जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है, लेकिन डेविड मैरी को कहता है कि इस होटल में मेरे अलावा कोई और नहीं है। इसके बाद मैरी डेविड को अपने रूम में लेकर जाती है, लेकिन डेविड को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद डेविड मैरी से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा रहूंगा, इसलिए तुम आराम से सो सकती हो। जब मैरी सो जाती है तभी यह खूनी इसे डराने के लिए इसके रूम में आ जाता है और मैरी से बचने के लिए अपनी गाड़ी की ओर जाती है, लेकिन गाड़ी तो अंदर से लॉक थी, इसलिए मैरी यहाँ से भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है और यहाँ पर मैरी को काफी सारे लड़कियों की तस्वीर दिखाई देती है और मैरी समझ जाती है कि यह उस आदमी का अड्डा होगा। तभी यह खूनी एक स्मोक बम को इसकी ओर फेंक देता है और इस धुएं की वजह से यह लड़की यहीं पे बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो ये अपने आप को बंधा हुआ पाती है। मैरी उस आदमी से कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन यह आदमी इसकी बात को नहीं सुनता और अपने चाकू से इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम मैरी की बहन सैली को देखते हैं और यह अपनी बहन को खोजते हुए उसी होटल के पास में आ जाती है जहाँ पर इसकी बहन पहले आई थी। सैली डेविड के पास में जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास में यह लड़की आई है? डेविड इसकी तस्वीर को देखकर उससे कहता है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा है और अब हम समझ जाते हैं कि खूनी कोई और नहीं बल्कि डेविड है, जो अपने होटल में आने वाले लोगों को जान से मार दिया करता है। इसके बाद सैली इसी होटल के रूम में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरी बहन अभी तक नहीं मिली और इसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास में आता हूँ। इसके बाद वहाँ पर डेविड आ जाता है और उससे कहता है कि खाने की टेबल तैयार है। जब सैली खाने को खाती है तो इसे यह खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सैली डेविड से पूछती है कि इतनी शांति यहाँ पर है क्यों? डेविड बताता है कि यहाँ पर बहुत ही कम कस्टमर आते हैं, जिसकी वजह से मैं स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकता। डेविड के इस तरीके के नेचर को देखकर सैरी को इस पर अब शक हो गया था। इसके बाद सैरी अपने रूम में जाकर सो जाती है और सुबह उठकर यहाँ से जाने की तैयारी करती है और यह डेविड को कहती है कि मैं अपनी बहन को खोजने के लिए
जा रही हूँ और मैं रात को फिर से वापस आऊंगी। जब सैली यहाँ से निकल जाती है तभी एक इंस्पेक्टर यहाँ पर डेविड से पूछताछ करने के लिए आता है। यह इंस्पेक्टर डेविड के पूरे होटल की जांच करता है, लेकिन इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद यह इंस्पेक्टर होटल से बाहर जाकर एक गाड़ी में देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और एक हुक से इस इंस्पेक्टर की बहुत ही बुरी तरीके से जान ले लेता है। इसके बाद हम सैली को देखते हैं जो दीवार पर अपनी बहन की मिसिंग पोस्टर को लगा देती है। रात को डेविड सैली के लिए खाने की टेबल तैयार करता है, लेकिन इसे पता नहीं था कि सैली का बॉयफ्रेंड अब आ चुका है। जब ये दोनों इस होटल में आ जाते हैं तो डेविड इसके बॉयफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन यह कहता है कि खाना तैयार है, पहले आप दोनों फ्रेश हो जाइए। जब ये दोनों रूम में जाते हैं तभी इसका बॉयफ्रेंड सैली से कहता है कि मुझे डेविड काफी ज्यादा अजीब लगा। कुछ देर के बाद ये दोनों खाने की टेबल पर जाते हैं। इसके बाद डेविड इनके पास में आकर इनसे कहता है कि क्या तुम दोनों को कुछ पीने के लिए चाहिए। तभी सैली का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारे पास में बेकार वाइन होगी, इसलिए मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सी पीनी चाहिए कौन सी नहीं। इसके बाद हम सैली को देखते हैं जो इस होटल के मेन्यू कार्ड को देख रही थी और तभी इसकी नजर इस होटल के लोगो पर जाती है। यह देखकर इसे ऐसा लगने लगता है कि इसने कहीं पर इस लोगो को देखा है। इसके बाद ये अपनी बहन की तस्वीर को देखती है और अब सैली समझ जाती है कि उसकी बहन इस होटल में आई थी और शायद डेविड ने उसे जान से मार दिया होगा। इसके बाद सैली एक गन को लेकर अपने बॉयफ्रेंड की ओर जाती है। जब ये अपने बॉयफ्रेंड के पास में जाती है तो ये देखती है कि वह बेहोश है। तभी डेविड इसके पास में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ, और अब सैली बिना सोचे समझी डेविड पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से यह थोड़ा जख्मी हो गया था। और अब सैली अपने बॉयफ्रेंड को लेकर ऊपर की ओर जाती है। जब सैली पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि फोन तो डेड है। जिसके बाद ये अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकलने लगती है और तभी यह एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पर लड़कियों की बहुत ही सारी तस्वीरें थी और इन्हीं तस्वीरों के बीच में इसे अपनी बहन की तस्वीर मिल जाती है और अपनी बहन की तस्वीर को देखकर यह बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। जब डेविड इसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी सैली का बॉयफ्रेंड आकर उसे शूट कर देता है। तभी हम सैली को देखते हैं जो रोती जा रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और तभी इसकी नजर एक फोटो पर जाती है जिसमें इसका बॉयफ्रेंड और इसकी बहन दोनों आपस में इंटीमेट हो रही थी। यह सब देखकर यह समझ जाता है कि सैली को अब सब कुछ पता चल चुका है। जब यह सैली को मनाने के लिए उसके पास में जाने की कोशिश करता है तभी डेविड दरवाजे के पीछे से इसके ऊपर हमला करके इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम सैली को देखते हैं जो खिड़की को तोड़कर यहाँ से भाग रही थी। तभी डेविड इसके पास में आकर इसके पैर को पकड़ लेता है, लेकिन सैली उसे लात मारकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद डेविड भी यहाँ से निकलते हुए इसका पीछा करता है। डेविड सैली को पकड़कर उसे जान से मारने वाला होता है। तभी सैली उससे कहती है कि तुम तो एक अच्छे इंसान हो, मुझे छोड़ दो। तभी डेविड को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है कि डेविड जब बच्चा था तो इसकी माँ इस होटल के कस्टमर लाने के लिए उसका शोषण करवाया करती थी और यह सब कुछ सोचने की वजह से डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अंत में यह सैली को जान से मार देता है। जिसके बाद यह इसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक देता है और अब हम पानी के नीचे बहुत ही सारी लड़कियों की डेड बॉडी को देख पाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।